सेवा कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे राज्य भर में धरना पर बैठे हैं। अपनी मांग के समर्थन में कर्मियों का कहना है कि लगभग 1.5 माह से वेतन नहीं मिला है। बार बार एजेंसी बदलता रहता है, जो अपने अनुसार हम सबों से डिमांड करता है, जो पूरा नहीं करने पर कुछ एक को बिना नोटिस दिए ही निकाल देता है। 12 से 12 घंटा कार्य लेता है। इस क्रम में यदि कोई घटना घटित होती है तो उसका मुआवजा नहीं मिलता है, जिससे परिवार दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। हमें न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन दिया जाता है। इस तरह के अनेक मांगों को लेकर कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राज्य भर में एम्बुलेंस सेवा ठप कर दिया और एम्बुलेंस गाड़ी कैंपस में खड़ी कर धरना पर बैठे हैं। अपनी मांग की प्रति सिविल सर्जन कार्यालय में दिया गया। मेरी मांगे तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे आप सभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आप लोगों के क्या मांगे हैं और हड़ताल पर क्यों बैठे हैं? देखिए सर, हम लोग को वेतन है नहीं मिला हुआ है, इसके कारणवश हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग को जैसे कि कंपनियां बदलती रहती है, हम लोग कार्यरत रहते हैं 24/7 हम लोग कार्य यहाँ पर सेवा में रहते हैं। इमरजेंसी सेवा है, हम लोग बाधित नहीं करना चाह रहे थे। हम लोग पहले भी अवगत करा चुके हैं। पहले भी हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग का वेतन नहीं रुकेगा, आप लोग को वेतन जो है वो मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं मिला है। पहले की जो कंपनी थी JDHL कंपनी, वो 2 महीने के पैसा हम लोग को नहीं दी, और हम लोग को ग्रेजुएटी बनता था वो भी नहीं दिया गया। हम लोग का अभी जो मानदेय राशि जो था वो सरकार के माध्यम से केंद्र से अभी पास हुआ कि हम लोग को 763 रुपये मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। हम लोग को 14,418 रुपये मिल रही है MP पायलट को। अभी दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार में भी हम लोग को पेमेंट नहीं हुआ। हम लोग को सभी जितने स्टाफ है परिवार चलाने में और त्यौहार मनाने में बहुत ही दुखद घटना हम लोग को एक साथ ये त्यौहार बिताने में लगा। इतना कि बच्चे लोगों को खुशी हम लोग को मार करके भी किसी तरह से हम लोग को त्यौहार बिताए। लेकिन सरकार से हम लोग यही कहते हैं, और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से है उच्च अधिकारी लोग हैं, उनको भी यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग कर्मी जो है, हम लोग 24/7 जो कार्यरत हैं इमरजेंसी सेवा में, हम पेमेंट टाइम से दिया जाए और हम लोग को जो अस्थायीकरण किया जाए। कंपनियाँ आती है 1 साल में फिर बदल जाती है, दूसरी कंपनियाँ आती है वो भी पेमेंट नहीं देती है। गाड़ी का उचित जो है मेंटेनेंस नहीं है, गाड़ी का जो है सही से काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण चलाने में भी ड्राइवर को बहुत दिक्कत आ रही है। अभी की समस्याएं बहुत ज़्यादा, मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है, वेतन नहीं है, न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, हम लोग को। और सरकार ऊपर से सोई हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट सोया हुआ है, पूरा करप्शन भरा हुआ है। ये सब चीज़ है कि सरकार को देखना चाहिए और एक जांच कमेटी बैठाना चाहिए कि निचला स्तर में जो काम ज़मीनी स्तर पे कर रहा है उसका मांग क्या है, उसको देना चाहिए, या भत्ता उसका क्या है उसको देना चाहिए, कितनी होनी चाहिए ये भी तय होनी चाहिए, अस्थायी करना चाहिए ये भी तय होना चाहिए। कि कंपनी आती है जाती है, टेंडर वो लोग भरती है, अब कितने में टेंडर भरती है, क्या सरकार का निर्देश है उस अनुसार से टेंडर भरती है। लेकिन टेंडर तो आता है, कंपनी जाता है, लेकिन है कि यहाँ जो अस्थायी जो ड्यूटी परमानेंट लोग करता है, स्टाफ ड्राइवर चाहे कंपाउंडर करता है EMT, उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है, और जो पर डे का वेतन है वो भी कम दिया जा रहा है और समय पे भी नहीं दिया जा रहा है। तो इससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है, इसलिए हम लोग अनिश्चित हड़ताल पे भी हैं जब तक हम लोग की मांग पूरी हो जाएगी, और हम लोग फिर चालू स्टार्ट कर देंगे। सरकार जल्द से जल्द हम लोग की मांगें पूरी करें। आप लोगों की क्या क्या मांग है? विशेष सर जो 3 महीने का मांग है वो हम लोग को मिलना चाहिए। दूसरा, हम लोग को अस्थायीकरण होना चाहिए। तीसरा है कि जो हम लोग को PF नहीं मिल रहा है, PF मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो कर्मी लोग हैं कि
किसी कारणवश दुर्घटना हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, उसको वो लवारिस की ज़िंदगी जी रही है। जिसका परिवार, चाहे जो ड्राइवर मर गया, उसकी पत्नी लवारिस की स्थिति में भी जी रही है। हम लोग के सामने में हुआ 2-3 घटना, जिसके परिवार अभी एकदम कि लवारिस जी रही है। तो हम लोग के ऊपर सरकार नहीं ध्यान दे रही है। उसको ध्यान देना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि क्या सही है, ये लोग को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, गाड़ी का मेंटेनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब पर भी हम लोग को विशेष चर्चा इस पर होना चाहिए। धन्यवाद। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम देवदीप कुमार, हजारीबाग से मैं ड्राइवर हूँ और हजारीबाग में ही कार्यरत हूँ। आप सभी किन बिंदु को लेकर के हड़ताल पर बैठे हैं? सर, हम लोग हड़ताल इस बिंदु को ले 3-4 हम लोग की मांग है। सबसे पहला तो हम लोग को टाइम से वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी जो पहले की कंपनी थी ZHL कंपनी, वो 5 साल यहाँ पे संस्था को चलाई और वो 2 महीने का पेमेंट नहीं दी हम लोग को। वो 2 महीने का पेमेंट हम लोग का फंस गया। उसके बाद जो नया कंपनी आई GVK, वो भी अभी 1 महीने का 45 दिन का वो सैलरी रोक के रखी हुई है और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग काम करते रहिए, आपका पेमेंट मिल जाएगा। अगर आप काम नहीं करिएगा तो नौकरी से हटाने का भी धमकी दिया जा रहा है। बताइए सर, दुर्गा पूजा इतना महान पर्व होता है, उसमें भी हम लोग को सैलरी नहीं दिया गया। मेरा घर परिवार बाल बच्चा किस संकट से हम लोग घर में मुँह दिखाने नहीं गए हैं। त्यौहार में भी यहीं रहे हैं क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था कि हम घर में जाके कुछ खुशियाँ बांट सकते थे। तो सरकार को और जो कंपनी है, कम से कम इनको इतना देखना चाहिए कि हाँ, अगर वर्कर काम कर रहा है तो उनको समय से पेमेंट मिलना चाहिए। दूसरी मांग है सर कि कंपनी आती है, कंपनी चली जाती है। पहली कंपनी 5 साल में हुई, दूसरी कंपनी को 1 साल का टेंडर मिला, वो चल जाएगी। जब भी कंपनी टेंडर नहीं लेके आती है तो हम लोग को पैसा मांगा जाता है फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जो कि हम लोग 5 साल पिछले कंपनी में काम किए हैं, फिर भी न्यू कंपनी आई तो फिर से रजिस्ट्रेशन किया गया। उसमें पायलट से 15,000 मांगा जाता है, जो टेक्नीशियन उससे 25,000 रुपये मांगा जाता है। तो आप ही बताइए सर कि हर एक साल में कंपनी बदलेगी, हम लोग का 2 महीना 3 महीने का सैलरी लेके चली जाती है और फिर ऊपर से 25 से 30,000 रुपये मांगा जाता है। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे? हम लोग को खाने तक का पैसा नहीं दिया जा रहा है, सैलरी कम दिया जा रहा है और ऊपर से सैलरी लेके चला जाता है कंपनी। और हड़ताल करने पे बोला जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। अभी 4-5 लड़के को बैठा दिया गया है इसी कारण के। अगर जो भी स्टाफ ज़्यादा आवाज़ उठाता है उसे सीधा बैठा दिया जाता है। अभी जो हम लोग का हेड HR हैं प्रदीप कुमार, उनसे धमकी आ रहा है कि अगर जो स्टाफ गाड़ी नहीं चला रहा है उनसे चाबी छीन लिया जाए और उनको नौकरी से हटा दिया जाए। यही सारी समस्या है सर। दूसरी का हम लोग का स्थायीकरण होना चाहिए। हर साल कंपनी आता है, कभी ना कभी 10 लड़का को, कभी 5 लड़का को हटा देती है। तो हम लोग का दूसरा मांग है स्थायीकरण। तीसरा मांग है सर, हम लोग का PF SI नहीं कट रहा है। कोई भी जैसे इंश्योरेंस वगैरह रास्ते में चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, अगर